गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज भी अपने गांव में हूं और सुबह का नज़ारा देख रही हूं। देखिए, आप भी मेरे साथ एंजॉय करिए। बहुत सुंदर जगह है। मैं कोशिश करूंगी मैं बार बार यहाँ आऊं। यही वो गांव है जहां मेरा जन्म हुआ था। इसी गांव में मेरा जन्म हुआ था। तो इतने सालों बाद अपने जन्मभूमि पे आकर अच्छा महसूस हो रहा है। यहीं पे मेरे दादा परदादा सब लोग यहीं रहे हैं और उनको मैं याद करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि उन लोगों ने अच्छी जगह चूज़ की। क्योंकि बाकी और जगह पे मैंने देखा कि पानी सूख गया, लेकिन हमारे गांव का पानी अभी तक वैसे का वैसा ही है। हालांकि थोड़ा सा इसकी धार जो है, पानी की धार, वो कमज़ोर हुई है। ये नेचुरल पानी है, ज़मीन से पानी निकल रहा है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं और कभी कभी ज़्यादा एक्सेस में मिनरल्स पीने से, खाने से बॉडी में खारिश शुरू हो जाती है। बॉडी में सभी के यहाँ पर खारिश हुई है क्योंकि मिनरल्स एक्सेस में हो गए हैं। तो वो आदत पड़ने पर ठीक हो जाता है। रात को यहाँ पर बाघ आया था और मुझे थोड़ा सा डर भी महसूस हो रहा था क्योंकि मैं बाहर छत पे सोई थी। तो बार बार मेरे को उठ के लगता था कि बाघ ना आ जाए। ये देखिए, हमारे गांव के खेत छोटे छोटे हैं, सीढ़ीदार खेत। ये अखरोट का पेड़ है और एक हौद है जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। उस पानी से इन खेतों की सिंचाई होती है। बहुत ज़्यादा खेती नहीं है, लेकिन जितना भी है वो, अगर इंसान थोड़ा सा सब्र करे तो दाल रोटी, नमक मिर्च, इनमें भी गुजारा हो सकता है। लोग सदियों से ऐसा ही करते आ रहे हैं। कम ज़रूरतें होती थी, कम ज़रूरत से संतुष्टि भी थी, लेकिन आज सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। अपनी अपनी ज़रूरतें ज़्यादा भी हो गई सबकी, तो संतुष्टि नहीं है। यहाँ के मैंने देखा कि लोग नमक मिर्च चटनी बनाकर रोटी खा के अपना गुजारा करते हैं। बट वो खाने में बहुत सुकून है, बहुत ताकत भी है। मेरे जो कज़न हैं 10-10 चक्कर लगा लेते हैं ऊपर से नीचे का। यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर बाज़ार है, तो कभी कभी कई चक्कर। आजकल मेरे कज़न तो बहुत ज़्यादा बाज़ार का आना जाना है, तो बहुत चक्कर लगते हैं। सुबह यहाँ पर लंगूरों की फौज आई हुई थी। तो हमारे ये जो अखरोट के पेड़ हैं जो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, उनमें चढ़े उनको सारे जो पत्ते फ्रूट्स लगे हुए थे वो तोड़ रहे थे। वो देखिए हमारे गांव का नज़ारा। ये देखिए, यहाँ मेरे आने से पहले काफ़ी आग लगी हुई थी पूरे जंगल में।
सारा जंगल जल गया था, लेकिन शायद रात को बारिश हुई और फिर इस जंगल की आग शांत हो गई। ये चीड़ के पेड़ हैं। इन चीड़ के जो पत्ते होते हैं वो नीचे गिरते हैं। जब वो ज़्यादा एक्सेस में इकट्ठे हो जाते हैं तो उनमें आग लग जाती है। शायद ये नेचुरल प्रोसेस भी है, क्योंकि उनमें आग लगने से ये जो पेड़ पौधे जल तो जाते हैं, लेकिन इनके में जो नए अंकुर या जो भी नए पत्तियां निकलती हैं, उनसे यहाँ के लोगों की रोज़मर्रा की जो सब्जी है वो भी पूरी, उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। और ये नेचुरल प्रोसेस है, एक साइकिल है जो जलता है फिर उग जाता है। ये देखिए सारा आग से झुलसा हुआ है, लेकिन पेड़ों को बहुत कम नुकसान हुआ है। चीड़ के पेड़ हैं। वो सामने देवप्रयाग दिखाई दे रहा है। देवप्रयाग वही जगह है जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है। एक नदी है जिसका नाम भागीरथी है, वो गंगोत्री से आती है। और जो बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है, ये इसका नाम अलकनंदा है, ये बद्रीनाथ से आती है। दोनों नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग पहला प्रयाग है। इसके बाद 4 प्रयाग और हैं, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। हर प्रयाग में 2 नदियों का संगम होता है, इसीलिए उसे प्रयाग बोला जाता है। प्रयाग का मतलब संगम, जहाँ पर 2 नदियाँ मिलती हैं। ये सारा पहले खेती होती थी यहाँ पर, इन सब जगहों पे खेती होती थी। आज गांव के लोगों का पलायन होने से कारण ये सब खेत बंजर हो गए हैं। पलायन इतना मास लेवल पे हुआ कि अब यहाँ पर बहुत गिने चुने लोग रहते हैं, जिनमें आपस में कनेक्शन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उनको पता नहीं चलता है कि दूसरे घर में क्या हो रहा है। इतने कम लोग हैं, हर घर में 2-3 लोग, 3 घर हैं जिनमें 2-2, 3-3 लोग रहते हैं। टोटल गांव में 7-8 लोग ही रहते हैं। दोस्तों, हम लोग इसी तरह बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।